पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने साफ कर दिया, पाकिस्तान आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ेगा। मुनीर एक बार फिर कश्मीर को सुलगाने की तैयारी में है। आसिम मुनीर, जिनको कश्मीरी भाई कह रहा था, वो हाफिज सईद और मसूद अजहर के आतंकी हैं, जिनको पाकिस्तान से ट्रेन करके कश्मीर भेजा गया था। एक बात तय है कि जब तक मुनीर पाकिस्तानी सेना की गद्दी पर बैठा है, तब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा। आसिम मुनीर मदरसे से पढ़कर पाकिस्तानी आर्मी में दाखिल हुआ, पाकिस्तानी सेना का चीफ बना, जनरल से आगे बढ़कर खुद को फील्ड मार्शल की उपाधि दे दी। अब वो अगले कदम की तैयारी में है। जनरल जिया या मुशर्रफ की तरह मुनीर पाकिस्तान का बस राष्ट्रपति नहीं बनना चाहता, बल्कि उसका इरादा पाकिस्तान का नया कायदे आजम बनने का है। मुनीर जिन्ना की राह पर चल पड़ा है। मुनीर को रोकना बहुत जरूरी हो गया है और इसके लिए युद्ध नीति भी तैयार है। मोदी की युद्ध नीति क्या है, पाकिस्तान में इसका कितना डर है, ये आप देखिए। योगी आदित्यनाथ की युद्ध नीति क्या कहती है? इसकी रक्षा के लिए हुई कुर्बानी पर कुर्बानी है। राणा तू इसकी रक्षा कर, यह सिंहासन अभिमानी है। देश सुरक्षित रहेगा, हम सब भी सुरक्षित रहेंगे। देश सुरक्षित है तो धर्म भी सुरक्षित है, धर्म भी सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं। युद्ध नीति। इस वक्त हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक युद्ध की बात हो रही है, जंग की बात हो रही है। अब आगे क्या होने वाला है, यह साफ साफ दिखने लगा है। जब तक पाकिस्तान की गद्दी पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बैठा है, तब तक पाकिस्तान में आतंकवाद खत्म नहीं होगा, तब तक पाकिस्तान से बात नहीं होगी। एक बार फिर आसिम मुनीर ने कश्मीर का नारा लगाया है। एक बार फिर आसिम मुनीर ने आतंकवाद का साथ देने का ऐलान किया है। आसिम मुनीर पाकिस्तान का फील्ड मार्शल है, आर्मी की वर्दी पहनता है, लेकिन आज भी उसके अंदर मदरसे वाली कट्टर सोच जिंदा है, जिसको अब वो अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने वाला है। मुनीर को जानने वाले बताते हैं कि जब तक मुनीर आर्मी चीफ नहीं बना था, तब तक वो कुरान का जिक्र नहीं करता था, बात बात पर मजहब को बीच में नहीं लाता था, लेकिन अब मुनीर ने मजहब को सबसे आगे रख दिया है। आसिम मुनीर पाकिस्तान को कट्टर बनाना चाहता है, इस्लाम के नाम पर बने पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पर टोटल कंट्रोल करना चाहता है। आसिम मुनीर ने बाजवा का एक्सटेंशन रोका और आर्मी चीफ बना, जनरल से फील्ड मार्शल बन गया। अब फील्ड मार्शल से वो राष्ट्रपति बनना चाहता है। आसिम मुनीर का दुश्मन नंबर 1 इमरान खान था। उसने जनरल बनते ही इमरान खान को जेल में पहुंचा दिया। 90 घंटे की लड़ाई के बाद खुद को पाकिस्तान का रक्षक दिखाया और फील्ड मार्शल की उपाधि दे दी। लेकिन इमरान के समर्थक अब भी मुनीर के खिलाफ हैं। इमरान खान भी इस्लाम का राजनीति में इस्तेमाल करते हैं। मुनीर ने भी वही काम शुरू किया है, लेकिन बात अभी तक बनी नहीं है। आसिम मुनीर को पता है कि अगर पाकिस्तान पर टोटल कंट्रोल रखना है, पाकिस्तान पर तानाशाही बरकरार रखनी है, तो इंडिया से दुश्मनी और मौलानाओं से दोस्ती रखनी होगी। लेकिन यही मुनीर की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। पहलगाम आतंकी हमला करके मुनीर ने जंग का वो फ्रंट खोल दिया जिसको बंद कर पाना पाकिस्तान में किसी के भी हाथ में नहीं है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। 90 घंटे की लड़ाई में पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ, उसकी पूरी लिस्ट सामने है। ये डेटा इंडोनेशियन आर्मी का है। इंडोनेशिया बता रहा है कि पाकिस्तान के कितने जेट गिरे, हिंदुस्तान ने कितने प्लेन उड़ा दिए। ऑपरेशन सिंदूर पर इंडोनेशिया में बात करते हुए नेवी कैप्टन शिव कुमार ने मोदी की युद्ध नीति के बारे में बताया, कैसे इंडियन नेवी के टारगेट पर कराची शहर था। 2 carrier strike groups were ready to attack Karachi. Karachi, by the way, is responsible for 80% of revenue of Pakistan. So, it had very crippling effect.
So if you see, there was not any escalation from Pakistani side in the naval domain. That is because of Indian Navy's deployment in the Arabian Sea. इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान एक बार में सुधरने वाला नहीं है। वो हार मानने के बाद फिर पलट कर आता है। पाकिस्तान 1947 में बना है, लेकिन पाकिस्तानी सोच 1000 साल से मौजूद है। इससे कैसे निपटा जाता है, ये योगी आदित्यनाथ भी समझा रहे हैं। याद करिए 450 वर्ष पहले शौर्य और पराक्रम का ऐसा अद्भुत संगम हम सबको देखने को मिला। 400-450 वर्ष पहले इस प्रकार के अद्भुत शौर्य और पराक्रम हम सबको देखने को मिला। ऐसा संगठन हमें देखने को मिला। ये शौर्य और पराक्रम ही जब भी देश के ऊपर संकट आता है, हर भारतवासी महाराणा प्रताप को स्मरण करता है। हर भारतवासी छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मरण करता है। हर भारतवासी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का स्मरण करता है। इसलिए स्मरण करता है क्योंकि उन्होंने अपने लिए नहीं, देश के लिए जीवन जिया था। उनका समर्पण धर्म के लिए था। धर्म उनके लिए जीवन पद्धति थी। धर्म उनके लिए उपासना पद्धति मात्र नहीं थी। और इसीलिए आज भी और इतिहास के स्वर्णाक्षरों में हर भारतवासी इन महापुरुषों के प्रति नतमस्तक होता है। जिस रास्ते से मुनीर हिंदुस्तान में घुसना चाहता है, उसी रास्ते से कभी मोहम्मद गाजी आया था, उसी रास्ते से मोहम्मद गौरी आया था। उनका जो हाल हुआ वही हाल मुनीर का होगा। भले ही 90 घंटे की जंग में मुनीर ने पाकिस्तान से हार का सच छिपाया है, लेकिन पाकिस्तानी जनता ने अब तक मुनीर को अपनाया नहीं है। लेकिन इस लड़ाई से एक बात मुनीर समझ गया, पाकिस्तान को एक करना है तो लड़ते रहना होगा। 16 अप्रैल को मुनीर ने कहा था, बंटवारा सही था, मुस्लिम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमला हुआ। 28 जून को मुनीर ने अब कश्मीर का नारा लगाया। क्या कोई आतंकी प्लान बन रहा है? इस बार इतना पक्का है कि जंग 90 घंटे की नहीं होगी। इस बार सिर्फ आतंकी अड्डों को तबाह नहीं किया जाएगा। इस बार सिर्फ हाफिज और मसूद को टारगेट नहीं किया जाएगा, बल्कि इस बार आतंकवाद की जड़ पाकिस्तानी जनरल को ही खत्म किया जाए। ऑपरेशन सिंदूर तभी खत्म होगा जब पाकिस्तान में आतंक की फैक्ट्री खत्म होगी। बाजवा और मुनीर में एक फर्क है, जनरल बाजवा ने इस्लाम का इस्तेमाल अपनी गद्दी के लिए नहीं किया। मुनीर सबसे ज्यादा मजहब का कार्ड खेलता है। मुनीर कोर्ट, सरकार और मौलानाओं तीनों पर कंट्रोल चाहता है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में फैसला मुनीर सुनाता है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज मुनीर के इशारों पर नाचता है। पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर आसिम को सलाम करता है। आसिम मुनीर के ऑफिस से जो लिख कर आता है, जो पॉइंटर भेजे जाते हैं, वो पाकिस्तान का हर नेता बिना सोचे समझे पढ़ता है, चाहे शहबाज हो या फिर बिलावल भुट्टो। मुनीर अभी रावलपिंडी में बैठता है, लेकिन वो इज्जत इस्लामाबाद वाली चाहता है। वो ट्रंप के साथ फोटो खींचना चाहता है। वो पाकिस्तान के हर ऑफिस में अपनी फोटो चाहता है। आसिम मुनीर वही खेल खेल रहा है जो जिन्ना ने 1947 में खेला था। मुनीर पाकिस्तान का नया कायदे आजम बनना चाहता है। ऐसा तभी हो सकता है जब वो कश्मीर पर कब्जा कर ले। इसलिए मुनीर बार बार कश्मीर का जिक्र करता है, आतंकवाद का खुलकर सपोर्ट करता है, कश्मीर में मजहब के नाम पर आग लगाना चाहता है। लेकिन मुनीर ने ऐसा कुछ भी किया तो हिंदुस्तान ऐसा हमला करेगा, ऐसा इंतकाम लेगा, ऐसा वार करेगा कि दूसरा मुनीर पाकिस्तानी आर्मी में पैदा नहीं होगा। पाकिस्तान इस्लामाबाद, आतंकवाद और एटम बम तीनों को एक साथ लेकर चलता था। लेकिन इस्लामिक देशों ने अब पाकिस्तान से दूरी बना ली है। दुनिया में पाकिस्तान का दूसरा नाम आतंकिस्तान हो गया है और एटम बम वाली धमकी हिंदुस्तान ने बंद कर दी है। So India has a very clear no first use policy. It is a public document, which means India will never use nuclear weapons as the first choice and will never use against a non-nuclear state.
It will only use against a nuclear state who has attacked India using nuclear weapons. And we have credible deterrence. We have land-based, air-based, ship-based, underwater-based. We have nuclear submarine, ballistic submarines. So we have SSBN. So our deterrence is credible. So they will, and India is very huge. They have Agni missiles. The range is 5,000 plus kilometers. So both, all the adversaries are in the range, and our nuclear submarine can go wherever. It's nuclear submarine. It is not restricted with endurance. It can be underwater for 6 months and more. जब जिन्ना ने पाकिस्तान का ख्वाब हिंदुस्तान की मुस्लिम आबादी को दिखाया था, तो उस वक्त हिंदुओं को मुस्लिमों का दुश्मन दिखाया गया था। यही थियरी फिर से मुनीर आजमा रहा है, लेकिन पाकिस्तान का एक हिस्सा अभी तक मुनीर के झांसे में नहीं आया है। आसिम मुनीर से लड़ने की हिम्मत पाकिस्तानी जनता में नहीं है। आसिम मुनीर का इलाज इंडियन आर्मी करेगी, जिसका वक्त पास आने लगा है। इटावा कांड पर बाबा बागेश्वर की एंट्री हो गई है। इटावा से शुरू हुई लड़ाई लखनऊ पटना होते हुए मुंबई पहुंच गई है और बात डीएनए टेस्ट तक जा पहुंची है। बाबा बागेश्वर और यादव कथावाचकों के बीच बहस बहुत गर्म हो रही है। अखिलेश यादव ने अंडर टेबल चढ़ावा लेने की बात कहकर आग में घी डालने का काम किया। हिंदू पर जातीय युद्ध को शांत करने के लिए बाबा बागेश्वर का अगला प्लान क्या है, देखिए। यादव कथावाचकों की लड़ाई में क्यों कूदे बाबा बागेश्वर? हम जातिवाद के पक्ष में नहीं हैं, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन जाति बदल करके आपको दूसरी जातियों के नाम का सहारा लेकर भगवान की कथा कहने के लिए भगवान के साथ फ्रॉडगिरी भी नहीं करनी चाहिए। जो लड़ाई खत्म हो गई थी वो क्या अब और तेज हो गई है? आधार कार्ड तो हम भी बनवा सकते हैं, किसी भी जात का। जन सेवा केंद्र पे चले जाओ, उसमें करवा दो जाके। तो उनका आधार कार्ड खुद ही ले लिया, उसके बाद में उस पर पीछे अग्नोत्री लिखवा दिया। इटावा कांड पर चर्चा में बाबा बागेश्वर ने डीएनए टेस्ट की बात क्यों कही? ठटरी के बरे हरो, सुन लो कान खोलकर। लोगों को शुगर होती है, वो शुगर टेस्ट कराते हैं। किसी का बीपी हाई होता है, वो बीपी टेस्ट कराते हैं। हिंदू होकर के तुम्हें हमसे दिक्कत हो, तुम डीएनए टेस्ट कराओ। यादव कथावाचकों ने बाबा बागेश्वर को क्या जवाब दिया? इटावा में जो कथावाचक कथा करने के लिए गए और उन कथावाचकों को मारा पीटा क्यों? क्योंकि जब उनसे जात पूछी गई तुम्हारी जात क्या है, तो उन्होंने कहा मैं यादव हूं। बताइए, यादव से इतनी बड़ी घृणा है, इतनी बड़ी नफरत है। बाबा बागेश्वर को क्यों कहना पड़ा क्या ऐसे बनाओगे हिंदू राष्ट्र? और जो हिंदू हिंदू का नहीं, वो हिंदू कहलाने के लायक नहीं। हिंदुओं, यदि तुम देश को बचाना चाहते हो तो भारत को हिंदू राष्ट्र बना लो। बाबा बागेश्वर पर आज अखिलेश यादव क्या बोल गए? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र साथ नहीं क्या? कथावाच ने भी पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। इटावा के कथा कांड पर बाबा बागेश्वर ने अखिलेश को कैसे जवाब दिया? सत्य और असत्य तो बजरंगबली जाने, पर हम राजनेताओं से जरूर कहेंगे, भैया देश को बर्बाद मत कर दो, देश को खोखला मत कर दो। हम तो विदेशों में देखकर आए, वहां सबसे पहले अपने देश के लिए जीते हैं। जो देश के लिए जिए वही इंसान है, वरना मरा हुआ मुर्दा है। इटावा से लखनऊ की दूरी 225 किलोमीटर है। लखनऊ से मुंबई की दूरी 1570 किलोमीटर है। बाबा बागेश्वर मुंबई में कथा सुना रहे हैं। उनकी नजर इटावा कांड पर है, जिसे लेकर यादव कथावाचकों में आक्रोश है।
इतना निंदनीय व्यवहार किया है उन कथावाचकों के साथ कि बताने में भी अंदर से बड़ा दुख होता है। यादव कथावाचक बनाम बाबा बागेश्वर, कथावाचकों की दुनिया में क्या होगा आगे? बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र के सबसे बड़े पोस्टर बॉय हैं। इटावा कांड ने हिंदू एकता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। लड़ाई ब्राह्मण बनाम यादव बनाने की कोशिश की जा रही है। इटावा से शुरू हुई ये लड़ाई पहले लखनऊ पहुंची, वहां से पटना पहुंची, फिर मुंबई पहुंची, वहां से अब पूरे भारत की लड़ाई बन गई है। इस लड़ाई में बाबा बागेश्वर की एंट्री ने पूरे देश के हिंदुओं का ध्यान खींचा है। हिंदुओं कान खोलकर सुनो, जातियों की राजनीति करोगे तो देश का बंटाधार हो जाएगा। देश को विश्व गुरु बनाना है, देश को न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसा बनाना है तो जातियों से उठकर अब भैया कास्टिज्म के ऊपर नहीं, राष्ट्रजम के ऊपर खेल खेलना पड़ेगा। कास्टवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर जीना पड़ेगा। ये बात सही है कि किसी का सिर नहीं मुड़ाना चाहिए, चोटी नहीं काटनी चाहिए। जिन्होंने भी ये कार्य किया ठीक नहीं किया। ये ना धर्म की लड़ाई है ना जाति की, ये लड़ाई ना यादव बनाम ब्राह्मण की है। यूपी ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कथा कहने का हक हर किसी को है। अगर इसकी रियल पिक्चर देखनी हो तो इटावा और उसके आसपास के जिलों में कथा करने वालों को देख लीजिए, सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। यहां शास्त्री उपनाम वाले अनेकों कथावाचक हैं। ये कथावाचक यादव लैंड में हर रोज कथाएं करते हैं। बस फर्क इतना है कि धीरेन्द्र शास्त्री ब्राह्मण कथावाचक हैं और इटावा के आसपास कथा करने वाले शास्त्री उपनाम वाले कथावाचक यादव जाति से हैं। स्वामी रविता शास्त्री, स्वामी अंकुल शास्त्री, स्वामी नीलम शास्त्री, स्वामी विशेष शास्त्री, स्वामी मंजेश शास्त्री, यादव जाति से आने वाली कथावाचिका स्वामी रविता शास्त्री अभी औरैया में कथा सुना रही हैं। वो 18 साल से कथा कर रही हैं। उनकी कथाओं में हर जाति के हिंदू आते हैं। वो ज्यादातर भगवान कृष्ण की कथाएं सुनाती हैं। कथा के बीच उनके गानों पर लोग जमकर मस्ती करते हैं। 18 साल में उन्होंने ब्राह्मण से लेकर हर जाति के लोगों के यहाँ कथा की है। इटावा जैसा कांड कभी नहीं हुआ, उल्टे हर जाति से उन्हें मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिली। 18 साल हो गए मुझे। बहुत भीड़ होती है, 2-4 लोग। हमें तो ऐसा, मेरे साथ में किसी ने ऐसा बर्ताव नहीं किया। मैं हर जगह जाती हूँ, हर कास्ट में कथा कहने जाती हूँ, सब लोग बहुत सम्मान देते हैं हमें। जाति के लोग लेके हमारे साथ में ऐसा कभी नहीं हुआ। बहुत ही निंदनीय है वो, और ऐसा नहीं उन्हें करना चाहिए था। जात से इतनी घृणा थी तो उनको वहां से भगा देते, लेकिन ये नहीं करना चाहिए था। उनकी चोटी काट ली, उनका सम्मान ही काट लिया तो उन्होंने, तो ये नहीं करना चाहिए था। रविता शास्त्री मैनपुरी की रहने वाली हैं। मथुरा, मैनपुरी और हाथरस में उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उनके YouTube चैनल पर 1,48,000 सब्सक्राइबर हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने भिवंडी में कहा कि किसी भी जाति का हिंदू कथा सुना सकता है, लेकिन उसे जाति के नाम पर झूठ की फ्रॉडगिरी नहीं करनी चाहिए थी। यादव जाति की कथावाचक रविता शास्त्री फ्रॉडगिरी और छेड़छाड़ वाली बात से सहमत नहीं है। यहाँ पे यही तो हो रहा है कि जो दोषी है उसको तो कुछ नहीं हो रहा, जो निर्दोष है उसको फंसाया जा रहा है। जब छेड़छाड़ की थी सबकी तो आपने वीडियो बना ली, उसकी नाक रड़वाई उसकी वीडियो बना ली, और चोटी काटी उसकी वीडियो, तो एक वीडियो और बना लेते। जब छेड़छाड़ की थी उसकी भी वीडियो बना लेते।
इटावा के दादरपुर की घटना पर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। इसे ब्राह्मण और यादव के बीच की लड़ाई बताने की कोशिश की गई। हिंदुओं की एकता में कहीं दरार न पड़ जाए, इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री को मैदान में आना पड़ा। एक बात कान खोलकर हमारी वीडियो के माध्यम से सुन लो, तुम्हारी जाति अलग हो सकती, तुम्हारी भाषा अलग हो सकती, हमारी जाति अलग हो सकती, हमारी भाषा अलग हो सकती, हमारा क्षेत्र अलग हो सकता, हमारा प्रदेश अलग हो सकता, पर देश तो एक है। तिरंगा तो सबका एक है, बोलो हां या ना। झंडा तो सबका एक है, बोलो हां या ना। तुम्हारा मजहब अलग हो सकता, तुम्हारा प्रदेश अलग हो सकता, तुम्हारी भाषा अलग हो सकती, तुम्हारी जाति अलग हो सकती, तुम्हारा विचार अलग हो सकता, पर भैया दिल तो पक्का हिंदुस्तानी सबका एक है। यादव कथावाचक जो बात कह रहे हैं कि कथा ज्ञान का मामला है, ना कि परंपरा का, जैसे भागवत और कृष्ण लीला सुनाने का ज्ञान है, वो किसी भी जाति का हो कथा सुना सकता है। केवल ब्राह्मणों को ही कथा कहने का अधिकार नहीं है। कथा तो कोई भी कह सकता है, भगवान की चर्चा तो कोई भी कह सकता है, ना कि ब्राह्मण। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुओं को यही बात अपने तरीके से समझा रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं की बेटियों को उठा ले जाते हैं, 12-12 साल की बेटियों को उठा ले जाते हैं। बांग्लादेश में मंदिरों को जलाया जा रहा है, नेपाल में हिंदुओं की दुर्दशा है, विदेशों में हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया जा रहा है, बच्चों का ब्रेन वॉश करवाया जा रहा। मां बाप रोने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। भैया हमको तो 140 करोड़ हिंदुओं का दर्द है। ना हमें नेता बनना है, ना अभिनेता बनना है, ना हमें महात्मा बनना है, हमें तो भैया बालाजी का सेवक और हिंदुओं को जगाने वाला सिपाही बनना है। बाबा बागेश्वर हिंदू एकता को और मजबूत करने के लिए 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से मथुरा तक पदयात्रा करेंगे। इससे वो यदुवंशी कथावाचकों के मन में जो भ्रम और विभेद बना है उसे भी तोड़ेंगे और हिंदुओं को जोड़ते हुए हिंदू राष्ट्र की मुहिम को धार देंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कास्टवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद की ओर चलना पड़ेगा। इसी प्रकल्प को लेकर के हम आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक गांव-गांव, गली-गली, दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा करेंगे, ताकि भारत का हिंदू जागे, जातिवाद, भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत से ऊपर।